नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑक्सफोर्ड मिनी इंग्लिश डिक्शनरी। जो आप देख सकते हैं, इसका जो साइज़ है वो हम आसानी से अपने हाथों में ले सकते हैं। पाम में पूरा फिट हो जाता है। थिकनेस इसका देख लीजिए, मोटा ना बहुत ज़्यादा मोटा है ना बहुत ज़्यादा पतला है, एकदम परफेक्ट साइज़ है कि आसानी से आप इसे कैरी कर सकते हैं। इसमें जो शब्द दिया गया है वो 20,000 वर्ड्स के आसपास यहाँ पे दिया गया है, जिसमें उसके डेरिवेटिव्स भी दिए गए हैं हिंदी में। उसका एक से अधिक अर्थ है, उसे भी यहाँ पे शामिल किया गया है। कुछ शब्द जो है जो कॉमन हम लोग बोलचाल में यूज़ करते हैं वो शब्द भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे एंड्रॉयड हो गया, आपका ब्लॉग हो गया, सीडी, ईमेल, जीडीपी, मेगापिक्सल, टैटू, ट्विटर इत्यादि शब्द यहाँ पे दिए गए हैं। साथ ही 20,000 से अधिक प्रविष्टियाँ इसमें दी गई हैं। उसका डेरिवेटिव्स भी दिया गया है, उसका सरल हिंदी सहज भाषा में दिया गया है। उच्चारण के साथ में इसे एक्सप्लेन किया गया है। टोटल नंबर ऑफ़ पेजेस की बात करें तो इसमें आपको 650 टोटल पेजेस हैं। और कॉस्ट की बात करें तो 200 के आसपास इसका कॉस्ट शायद बनता है। 210 के आसपास कॉस्ट इसका बन जाता है। साइज मुझे काफ़ी परफेक्ट लगा कि आसानी से आप कैरी कर सकते हैं, अपने बैग में इसको लेके जा सकते हैं। हाथ में देख सकते हैं, इसका मोबाइल से भी छोटा साइज़ है। छोटा भी नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा विड्थ ज़्यादा है और लेंथ थोड़ा सा कम है। कुछ इसका प्रयोग विधि भी दिया गया है जो यूनिक लगा मुझे, उस पर हम लोग फोकस करते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया सबसे पहले कि शीर्ष शब्द अंग्रेजी में स्थूल अक्षरों में दिए गए हैं। स्थूल मतलब बोल्ड किया गया है यहाँ पे। जैसे ओमेबा यहाँ पे दिया गया है अमीबा, बहुत लोग ओमेबा पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे हिंदी में इसको सुधार दिया है अमीबा। तो अब इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में आप देख सकते हैं। इसका यूएस एसेंट भी यहाँ पे दिया गया है कि यूएस में लोग क्या बोलते हैं। यहाँ पे जहाँ अमेरिका वर्तनी में इसे भिन्नता मिलती है, वहाँ कोष्ठक में यूएस संकेत के रूप में अमेरिकन वर्तनी भी दी गई है। अमीबा यहाँ पे यूएस में अमीबा स्पेलिंग चेंज हो जाता है। यूके में AMOEBA और यूएस में AMEBA, तो दोनों यहाँ पर दिया गया है। प्लूरल वर्ड भी यहाँ पर दिया गया है। केवल एक कोशिका वाला अत्यंत सूक्ष्म जीव क्या कहलाता है? अमीबा कहलाता है। तो वो यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया गया है। सेकंड में यहाँ पे देखिए एन डॉट दिया हुआ है। एन डॉट का मतलब होता है कि ये नाउन है। जैसे गैलेक्सी है तो गैलेक्सी यहाँ पे उसका प्रोनाउंसिएशन दे दिया है, उसका प्लूरल फॉर्म भी दे दिया यहाँ पे गैलेक्सी। तो रूप रचना यहाँ पे उस फॉर्म का अलग अलग यहाँ पे दिया है। अगर इसका दो अर्थ है तो 1 में लिख दिया बाह्य आंतरिक में तारों का समूह। सेकंड अर्थ था सूर्य और ग्रहों का तारापथ। तो जो रात्रिकालीन आकाश में सुप्रकाशित पट्टी जैसा दिखाई देता है, आकाश गंगा या मंदाकिनी, उसे गैलेक्सी कहते हैं। तो यहाँ पे दोनों अर्थ दे दिया है और दोनों के सबसे बढ़िया है कि इसका उच्चारण के साथ में दिया गया है। तीसरा इसका आते हैं तो यहाँ पे शीर्ष शब्द सामान्यतः छोटे अक्षर से शुरू होते हैं। शीर्ष शब्द सामान्यतः छोटे अक्षर से शुरू होते हैं, किंतु व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आए शीर्ष शब्द बड़े अक्षर से शुरू होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कुछ जैसे यहाँ पे छोटे अक्षर शुरू हो रहे हैं, कोई बड़े अक्षर शुरू हो रहे हैं। कुछ अंग्रेजी शब्दों के एक से ज़्यादा रूप होते हैं। जैसे यहाँ ब्लैक बॉक्स, उसी को हम फ्लाइट रिकॉर्डर भी बोलते हैं, है ना। तो इसलिए ऑल्सो करके दे दिया। तो ब्लैक बॉक्स के दूसरा रूप क्या हो गया? फ्लाइट रिकॉर्डर, जो विमान दुर्घटना के कारण सहित विस्तृत जानकारी देने वाली एक छोटी सी मशीन होती है जिसे ब्लैक बॉक्स बोलते हैं। तो ये आप देखते हैं, ये एन लिखा हुआ मतलब ये नाउन है, तो इसको ब्लैक बॉक्स भी बोल सकते हैं। ऑल्सो करके जो लिखा हुआ फ्लाइट रिकॉर्डर भी बोल सकते हैं। तीसरे यहाँ पे खासियत हम देखते हैं, यहाँ पे अबाइड। अबाइड का यहाँ प्रोनाउंसिएशन देखने को मिला। ये वर्ब है, वी डॉट मतलब वर्ब। और ऐसे शब्द जिनके विशिष्ट प्रयोग होते हैं, उनके मुख्य शब्द के बाद उनके सामान्य रूप से संचालित रूप को कोष्ठक में दिया गया है। तो ये सामान्य रूप से जैसा अबाइड बाय, तो आप इसको समझ सकते हैं। तो कानून का पालन करना या निर्णय के अनुसार कार्य की निष्ठा का करना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि डिक्शनरी को कैसे यूज़ करना है, शुरू में ही आपको यहाँ पे बता दिया गया। जैसे यहाँ पे छोटा सा एरो दिख रहा है, इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका क्या अर्थ होता है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कुछ शीर्ष शब्द एक से ज़्यादा शब्द भेद के रूप में प्रयोग होते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्लेम है और यहाँ पे काम में, तो सिमिलर मिलता जुलता जो शब्द आ रहा है यहाँ पे, तो आपको जैसे यहाँ पे बिना प्रमाण प्रस्तुत किए सत्यता का दावा करना क्लेम हो गया यहाँ पे।
और ये क्या होगा, बिना प्रमाण के किसी बात का सच में होने का दावा करना। तो जिसके अलग अलग शब्द भेद होते हैं उनको यहाँ पे एरो करके यहाँ पे तीर बना के छोटा सा दे दिया गया है। और यह जैसे मैंने अभी बताया 1 और 2 के बारे में, तो एक शब्द के एक से अधिक अगर अर्थ होते हैं तो उस स्थिति में 1 2 3 आदि संख्या लगातार पृथक संख्या दे करके उसको पृथक किया गया है, अलग किया गया है। तो इस तरह देखेंगे तो इस डिक्शनरी को कैसे यूज़ करना है, उसका क्या किसका क्या अर्थ होता है, यहाँ पे आपको आसानी से मिल जाएगा। उसका हेल्प किसी को बेस्ट कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए रन दिया, उसका रनिंग कैसे रहेगा, रन, रनिंग, रैन, रन इत्यादि भी यहाँ पे आपको उस वर्ड में जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे दे दिया गया है। जैसे यहाँ पे इजी, इजियर, इजीएस्ट, तो तुलनात्मक विशेषण जो दिया गया है यहाँ पे आपको तीनों का दे दिया गया है और उसका अर्थ भी अगर एक से अधिक है तो उसको यहाँ पे सम्मिलित किया गया। कुछ संक्षिप्त आपको जानना चाहिए अगर ये डिक्शनरी यूज़ करते हैं। जैसे एब्रिविएशन हो गया, एडीजे मतलब एडजेक्टिव, एडवर्ब, एडीवी, ऑक्सिलरी वर्ब, ब्रिटिश इंग्लिश, है ना, कंबाइंड फॉर्म, कंजंक्शन, CONJ कंजंक्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया यहाँ पे, DET डिटरमिनर हो गया यहाँ पे, फीमेल FEM। तो ये सब शब्द यहाँ पे एब्रिविएशन, PL प्लुरल आपको देखने को मिलेगा। PP पास्ट पार्टिसिपल, प्रीफिक्स, प्रोनाउन, पास्ट टेंस, प्रीपोजिशन, US, NTM ट्रेडमार्क यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कुछ शब्द हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे जो हेल्प में बताया गया था ए, उसका प्रोनाउंसिएशन आपको दिया गया यहाँ पे ए, उसका फॉर्म आपको प्लुरल फॉर्म देखिए इज, अर्थ एक से अधिक है तो एक पहली बार, दूसरा अबैक, अबैकन बैक, टेकन बैक, उसका अबैकस नाउन है, उसका प्लुरल होता है अबैकसेस, अबैंडन, इसका दो अर्थ है तो दोनों यहाँ पर दे दिया गया, सदा के लिए छोड़ देना या काम को अधूरा ही छोड़ देना या बहिष्कार कर देना। उसका नाउन भी यहाँ पे दे दिया गया अबैंडमेंट, परित्याग करना, बहिष्कार करना। तो इस तरह से देखा जाए तो इस बुक का खासियत यही है कि यहाँ पे जो मेन वर्ड है उसको बोल्ड में दिया गया है, फिर उसका हिंदी में प्रोनाउंसिएशन भी दिया गया है, उसका नाउन है, वर्ब है, वो भी यहाँ पे दे दिया गया है। अगर उसका अर्थ एक से अधिक है तो उसे भी 1 2 करके दे दिया गया है। किसी वर्ब का अगर नाउन में है तो उसका नाउन भी दे दिया गया है। मतलब यहाँ पे कोशिश किया गया है कि अच्छे से उसको आपको प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देते हुए आपको प्रत्येक वर्ड का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो इसका साइज़ भी बहुत बड़ा नहीं है। दूसरी बात है 20,000 से अधिक इसमें वर्ड्स उसके डेरिवेटिव शामिल किए गए हैं। और साइज़ इसका बात करें और वेट की बात करें तो काफ़ी हल्का है, आसानी से हम कैरी कर सकते हैं, एक हाथ में इसको ले सकते हैं। थिकनेस ना कोई ज़्यादा है ना मोटा है। अप्रॉक्स इसका कॉस्ट जो है 200 के अप्रॉक्स है और नंबर ऑफ पेजेज है 650 है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस का इस पर ट्रस्ट मिलता है, भरोसा मिलता है। मिस्टेक्स बहुत रेयर हैं, नहीं के बराबर हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।